क्लास 7 आज हम पढ़ेंगे हिंदी पाठ 12 अमन शांति है दे हमारा। इसका हमने हिंदी में सारांश देख लिया था और सही जोड़ी और रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कर ली थी। अब हम देखेंगे इसके संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। सबसे पहले दिया है 8 नंबर में विश्व विजय तो नहीं चाहता। उसके बाद दिए हमको डेटेस दे करके अंतिम वाली पंक्ति लिखी हमने प्रगति पंथ को सरल बनाए करके। फिर इसमें दिया है हमको सबसे पहले संदर्भ दिया है। तो संदर्भ में हमें 3 चीज़ आती है, पाठ्यपुस्तक का नाम, पाठ का नाम और कवि का नाम। तो देखेंगे संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सुगम भारती के कविता अमन शांति है दे हमारा से ली गई है। इसके रचयिता दिनेश कुमार पांडे व्यथित है। फिर दिया है प्रसंग, कवि ने आज़ादी को कायम रखने का उद्देश्य और आगे कदम बढ़ाते हुए नई खोजों से विकास के पथ पर अग्रसर होने का संकेत दिया है। फिर देखेंगे हम व्याख्या इसकी। कवि कहता है कि भारत कभी विश्व विजेता बनने के सपने नहीं देखता, बल्कि वह सारे संसार में अमन शांति बनाए रखना चाहता है। भारत एक प्रगतिशील देश है जो कला तथा अद्भुत खोजों के द्वारा विकास के मार्ग को प्रशस्त करता है। हमें इसमें एक ही संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना है। इसके बाद हम देखेंगे अति लघोत्तरी प्रश्नोत्तर। अब हम देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न। सबसे पहले दिया है हमको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है का नंबर का, इस कविता के अनुसार हमारा ध्येय क्या है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस कविता के अनुसार हमारा ध्येय अमन शांति का है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, अमन शांति का है यहाँ पे। फिर दिया है प्रश्न नंबर खा, किस वैज्ञानिक परीक्षण ने विश्व को चकित किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पोखरण के परमाणु परीक्षण ने विश्व को चकित किया है, यहाँ तक। फिर दिया है प्रश्न नंबर का, लहराता हुआ झंडा क्या सीख दे रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से लहराता हुआ झंडा त्याग, क्या है ये, त्याग और बलिदान सिखाता है। इसके बाद दिया हमारा प्रश्न नंबर का, हमारे जनमानस ने कौन सा दीप जलाकर उजाला किया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा हमारे जनमानस ने स्वाभिमान का दीप जलाकर उजाला किया है। फिर दिया है 5वें नंबर का प्रश्न नंबर का, विपदाओं की किस ज्वाल में तपकर मानव बुद्ध बना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा विपदाओं की प्रखर ज्वाल में तपकर मानव बुद्ध बना है। अब हम देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न। इसमें हमको सिर्फ 3 ही प्रश्न करना है, प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। सबसे पहले देखेंगे हम प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा, हमने जब भी अपने कदम बढ़ाए हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा हमने जब भी अपने कदम बढ़ाए का आशय है कि भारत ने जब कभी विकास करने की कोशिश की है तो यहाँ की कला कौशल अपने चरमोत्कर्ष पर उभरी है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न नंबर 3, हमें कौन सी चीज़ें नहीं बांट पाएंगी और क्यों। तो हमारा आंसर होगा हमारा देश इतना बड़ा है, यहाँ पर अनेक जातियाँ, विभिन्न प्रकार के धर्म तथा हजारों प्रकार की बोलियाँ विद्यमान है जो हमें बांट नहीं पाएंगी। फिर दिया है प्रश्न नंबर 4, विविधता में एका की कला गूंथ गूंथ कर रूप संवारा के भाव को स्पष्ट कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत एक विशाल देश है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। ऐसी विभिन्नता में हम भारतवासियों ने एक माला के समान एकता दिखाई है और भारत का रूप संवारा है। तो ये 3 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है लघु उत्तरी प्रश्न के।
इसके बाद देखेंगे हम भाषा की बात में आ जाते हैं। सबसे पहले दिया है हमको प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि विश्व दिया है, गलत लिखा हुआ है, ध्येय को शुद्ध रूप करके आपको लिखना है। अद्भुत, चकित, वैज्ञानिक, आदिकाल, इनको शुद्ध रूप में लिखना है आपको। फिर दिया है प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। इनके आपको तत्सम रूप लिखना है। तत्सम शब्द वे शब्द कहलाते हैं जो हिंदी में संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों आए हैं और आज भी उनका उसी रूप में उपयोग किया जा रहा है। जैसे कि जैसे मुहूर्त लिखा हुआ है, तो इसका हम तत्सम रूप लिखेंगे, क्या हो जाएगा? मुहूर्त। उजियारा तो क्या हो जाएगा? उजियारा। धर्म करके लिखा है तो धर्म हम ऐसे लिखेंगे तत्सम रूप, और कर्म करके लिखा है तो कर्म हमारा ये हो जाएगा। फिर दिया है प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो विश्व करके दिया हुआ है, इनको आपको वाक्य बनाना है। जैसे कि दिया है विश्व, तो हम विश्व शांति के लिए प्रयासरत है, ये आपको बनाकर लाना है। फिर दिया है प्रगति, तो प्रगति का हो जाएगा जैसे कि हमें हमेशा प्रगति के मार्ग पर चलना चाहिए। फिर दिया है स्वाभिमान, तो हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्ति का स्वाभिमान उसे किसी के सामने झुकने नहीं देता। फिर दिया है वैज्ञानिक, देश के भौतिक विकास में वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा हाथ है। फिर दिया है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द कोष्ठक में दिए गए शब्दों से छांटकर लिखना है। जैसे धरा को क्या बोलेंगे हम? धरती और अवनी बोलते हैं। इसी प्रकार से गगन को क्या बोलेंगे हम? आकाश या अंबर। फिर फूल को बोलेंगे पुष्प, सुमन। पंथ को बोलेंगे रास्ता या मार्ग। फिर दिया है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के विलोम शब्द लिखना है। शांति का हो जाएगा शांति, सरल का हो जाएगा कठिन, विजय का पराजय, धर्म का अधर्म, नई का पुराना। तो यहाँ हमारा पाठ 12 समाप्त होता है।